नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुकमा में जवानों में आपस में झड़प हुई है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी विवाद के चलते गोली चली है। इस गोली लगने से 4 जवान, तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोली लगने से 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर सुकमा जिले से, जहां पर जवानों में आपसी झड़प हुई। इस झड़प में गोली चलने से 4 जवानों की मौत हुई है, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम बघेल ने इस पर शोक जताया, साथ ही घायल जवानों के इलाज के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुकमा से, जहां पर जवानों में आपसी झड़प हुई, आपसी विवाद को लेकर जवान आपस में भिड़ गए। इस दौरान गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई, 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीआरपीएफ के जवान हैं जिनके बीच झड़प हुई है। झड़प के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। आपसी विवाद के कारण ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम पर शोक जताया। घायलों के इलाज के उन्होंने निर्देश दिए हैं। में सीआरपीएफ के जवान आपस में भिड़ गए और आपसी विवाद के कारण इनमें झड़प हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक गोलीबारी के दौरान 4 जवानों की मौत हो गई, 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर घायल जवानों के इलाज के निर्देश दिए हैं, साथ ही घटना पर शोक जताया है। तो सुकमा में जवानों में आपसी झड़प हुई, झड़प के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया, साथ ही उन्होंने घायल जवानों के इलाज के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ घटनाक्रम में पूरा किस तरह से ये गोलीबारी हुई? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र में बीएसएफ के जवान रात में भी और दिन में भी ड्यूटी लगातार करते रहते हैं। ये बताया जा रहा है कि आपसी झड़प के कारण हुआ है। ये जांच का विषय है कि पूरा मामला क्या था। जब तक पूरा मामला पता नहीं चलता इन चीजों पे, तब तक कुछ भी कहा जाना सही नहीं होगा। मगर अभी तक जितनी भी खबर आ रही है, जितनी भी जानकारी आ रही है, वो कहा जा रहा है कि जवानों की आपसी मतभेद के कारण ही ये हमला हुआ था, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। और ये घटना लगभग सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। जी, जो घायल जवान हुए उनकी क्या फिलहाल स्थिति है, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, कहाँ उन्हें भर्ती कराया गया? जी, तुरंत में इनको आसपास के अस्पताल में ही, सुकमा में ही एडमिट किया गया है। इसको फिर रायपुर लाया जाएगा। देखा जा रहा है कि जो 4 जवान घायल हुए हैं, उनको सबसे पहले तात्कालिक इलाज के लिए वही सुकमा में ही अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सचिन, सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक जताया है, इलाज के निर्देश दिए हैं। जी, इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने भी अपना शोक जाहिर करते हुए कहा है कि ये हादसा किस तरीके से हुआ, इस पे जांच का विषय जांच के लिए भी कहा है। मगर ये एक तरीके से देखा जाए कि जवानों के बीच जो भी चीजें हुई, कहीं ना कहीं ये
बीएसएफ के लिए भी निगेटिव है और सरकार के लिए भी निगेटिव है। हो सकता है विपक्ष भी इसमें थोड़ा सक्रिय दिखाई दे। तो सचिन, क्या माना जाए, जवानों का इस तरह से भिड़ना आपस में और रात को 3 बजे का ये पूरा घटनाक्रम और गोलीबारी शुरू हो जाना, 4 जवानों की मौत हो जाना, क्या माना जाए, क्या संकेत हैं इसके? जी, इसमें जवानों को लेकर जो भी चीजें हुई, आपसी मतभेद या जो भी कहा जाए, या फिर किसी चीज को लेके विवाद होना, ये कहीं ना कहीं बीएसएफ के ऊपर एक सवाल है कि जहां अनुशासन होना था वहां अनुशासन नहीं देखने को मिला। कहीं ना ये भी हो सकता है कि सरकार की कुछ गलतियों के कारण ये सारी चीज हुई हो, क्योंकि राज्य सरकार भी इन चीजों पे राज्य सरकार को भी इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था कि बीएसएफ में क्या चीज पहुंच रहे हैं, क्या चीज नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें बड़ी गलती देखने को मिल सकती है। चलिए सचिन, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर, सुकमा में सीआरपीएफ जवान आपस में भिड़ गए। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, 4 जवानों की मौत हो गई, 3 से 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बजरंग दल पर्यटन विभाग के खिलाफ आक्रोश दिखाता नजर आ रहा है। तो बजरंग दल ने पर्यटन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कौशल्या माता मंदिर के पास राम भगवान की मूर्ति को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल ने पर्यटन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बजरंग दल अब पर्यटन विभाग का घेराव करेगा। तो भगवान राम की मूर्ति को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसको लेकर अब बजरंग दल आक्रोशित नजर आ रहा है। चंदखुरी में बनाई गई राम मंदिर के पास जो मूर्ति है उसको लेकर विवाद बढ़ा है। माता कौशल्या मंदिर का मामला है, जहां पर बजरंग दल ने इसका विरोध किया है। और इसी खबर पर सचिन हमारे साथ लगातार बने हो। सचिन, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, इस मामले में देखा जाए कहीं ना कहीं राजनीति इसमें साफ दिख रही है कि कौशल्या माता मंदिर बनाने को लेकर भी बजरंग दल ने जिस तरीके से घेराव कर रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति का बड़ा हिस्सा भी हो सकता है ये, क्योंकि आम तरीके से देखा जाए तो राजनीति में इन चीजों को राम मंदिर को लेकर, कौशल्या माता के मंदिर को लेकर अक्सर ये सब चीज देखने को मिलता है, मगर कहीं ना कहीं इन चीजों पे धर्म को लेकर, जातियों को लेकर विवाद पैदा करना और लोगों के बीच झगड़े करवाना इनकी आम मोटिव हो गया है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस को, सरकार को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि इन चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए कि लोग इन चीजों से दूर रहें और अपनी श्रद्धा भाव से पूजा और भक्ति पे ध्यान दें। तो आखिर हुआ क्या है, क्या ये पूरा विवाद है, किस कारण से ये विवाद की स्थिति बन रही है और बजरंग दल पर्यटन विभाग के खिलाफ आज 3 बजे घेराव करेगा? जी, पर देखिए क्या है, इस मामले को देखा जाए एक तरीके से तो इसमें बजरंग दल ने पर्यटन विभाग का जो घेराव है उनकी मंदिर को लेके, और पर्यटन विभाग ने इस चीज को पहले घोषणा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में, क्योंकि राम जी का ननिहाल रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में हम ये मंदिर बना पूरा संचलन रहा है, लोग आने और दर्शन कर सकें। तो इन चीजों को बजरंग दल कहीं ना कहीं नहीं, राजनीति का हिस्सा भी माना जाता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन।